श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, sureshotformula.com में आपका स्वागत है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। 26 जून 2022 का दिन है, शाम के 5:30 हो रहे हैं। दोस्तों रविवार है, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे वीकेंड स्पेशल वीडियो में। ऑलरेडी कल मैंने गोल्ड सिल्वर का वीकली एनालिसिस पोस्ट कर दिया है। उसके अलावा नेचुरल गैस पर क्या हो सकता है, कॉपर में क्या संभावनाएं बन रही हैं, उन पे भी मैंने अपनी एनालिसिस पोस्ट कर दी है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए उनको देखिए। बहुत सारी इंफॉर्मेशन, लेवल्स, रेंजेस, क्या हो सकता है मार्केट में, क्या इम्पैक्ट होगा, ये सब कुछ मैंने बताया है। और वीडियो के लिए आपको कहीं कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली। ये जो आपको दिख रहा है इसको स्कैन कर लीजिए। स्कैन करते ही सीधे आप हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे। श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली चैनल का नाम है, फ्री है, सबके लिए ओपन है। जाइए चैनल को ज्वाइन करिए और जो इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ, अपडेट्स देता हूँ, उनसे न सिर्फ आपको मदद मिलेगी मार्केट में अपना पैसा बचाने में, बल्कि उसको बढ़ाने में भी। और फिर कहूँगा ये चैनल बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं हैं इसको ज्वाइन करने के। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, सोमवार को सोने चांदी में क्या होगा, क्या संभावनाएं 27 जून को लग रही हैं, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। हफ्ते का पहला दिन बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि जो हाईज या लो बनते हैं आने वाले दिनों में मार्केट उसको रिस्पेक्ट करती है ऊपर या नीचे की साइड। तो क्या सिचुएशन बन रही है, क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या सोने चांदी में जो ये रेंज बाउंड मूवमेंट है या कंटिन्यू रहेगी, या हमें इसमें कुछ और नया होते हुए दिखाई देगा। क्या बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, स्ट्रक्चर क्या कह रहा है मार्केट में। तो कल फर्स्ट डे है, हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम शुरुआत हाफ अ ग्रेट बिगन इज हाफ डन। अगर शुरुआत अच्छी होती है तो समझिए हमारा काम आधा पूरा हो गया। तो पहला दिन, पहली ट्रेड, कोशिश यही होनी चाहिए कि उसमें हमें मिले प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट मिलेगा तभी जब आप समझेंगे मार्केट को। पिछले हफ्ते में देखते हैं पहले दिन में क्या हुआ। तो पिछला हफ्ता स्टार्ट हुआ था 20 तारीख को, 20th ऑफ जून को। तो 20th ऑफ जून की कैंडल देखते हैं। देखिए 20th ऑफ जून की ये कैंडल है। गोल्ड में उस दिन हाई बना था 50,985 का, लो बना 50,713 का। उसके बाद जो हाई बना है, वीकली हाई है 51,146 का, और जो वीकली लो बना है 50,410 का। तो सबसे पहले एक नियरेस्ट रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल, 51,200 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, लेकिन ये 600 पॉइंट दूर है। तो इतने दूर के रेजिस्टेंस को छोड़कर थोड़ा सा और नजदीक का रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वो निकल कर आ रहा है 50,780 के आसपास। अब हम कोशिश करते हैं इन दो रेजिस्टेंस के बीच में कौन सी जगह हो सकती है जो थर्ड पॉइंट है, क्योंकि 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स हम निकालने की कोशिश करेंगे। एक लेवल पे हमें डिपेंड नहीं रहना है। तो एक तो हमारा हायर लेवल हो गया, एक हमारा लोअर लेवल हो गया, और एक हम निकालने की कोशिश करते हैं अपने मिडिल लेवल को। तो मिडिल लेवल आ रहा है हमारा 51,000 के आसपास। ये 3 नियरेस्ट रेजिस्टेंस 50,800 के आसपास, दूसरा रेजिस्टेंस 51,000 के आसपास, और तीसरा और फाइनल रेजिस्टेंस 51,200 के आसपास। ये 3 रेजिस्टेंस हैं जो कई लोग कमेंट करते हैं कि मैं लेवल नहीं बोलता हूं या लेवल मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। मुझे नहीं पता, उन्होंने अपने कान में रुई डाल रखी होती है वीडियो को सुनते समय। मैं जब भी कुछ भी बताता हूं उसे बोल कर बताता हूं, रेफरेंस देता हूं, साथ में वो लेवल बोलता भी हूं। तो
वीडियो को सही से सुना करिए। और ऐसा एक दो लोगों के साथ होता है, 99% लोगों को सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है, और जिन 1% को नहीं दिखाई देता है वो कृपया वीडियो को बार बार सुनने की चेष्टा करें, थोड़ा कष्ट करें। मुझे पता है लोग बहुत जल्दबाजी में होते हैं, 15 मिनट का वीडियो 2 मिनट में देखना चाहते हैं। 15 मिनट के वीडियो को 15 मिनट में देखिए, कोई भी पार्ट स्किप मत किया करिए, सब चीजें समझ में आएंगी। अगर मैं मेहनत कर सकता हूं 1.5 घंटा एक वीडियो बनाने में, उसके बाद पहले बनता है, रिकॉर्ड होता है, उसके लिए एनालिसिस होती है, स्क्रिप्टिंग होती है, तो आप भी अपने बहुमूल्य समय में से 15 मिनट, और अगर नहीं है समय तो वीडियो मत देखा करिए, क्योंकि अनावश्यक आप इस तरह के कमेंट करते हैं और मुझे फिर वो ब्लॉक करना पड़ता है। कोई लाभ नहीं है, उससे कुछ भी प्राप्त किसी को नहीं होता। समझ में आए, सही से देखिए, सही से देखेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन अगर आप केवल एक लाइन सुनेंगे और उसके बाद कमेंट लिख के चले जाएंगे तो कुछ भला नहीं होगा। अब जितने लेवल्स मैंने ड्रॉ किए हैं सब बोले हैं, मैं कभी भी लेवल ड्रॉ करता हूं तो बोलता जरूर हूं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सपोर्ट की। सबसे पहला सपोर्ट हम पकड़ते हैं इस कैंडल के लो पॉइंट के 50,400 का। दूसरा सपोर्ट हम पकड़ते हैं रीसेंट जो लो बना है 50,150 का। ये दो हैं हमारे सपोर्ट। अब फाइनल और एक थोड़ा बड़ा सपोर्ट ले लेते हैं। तो ये जो लो है 50,700 के आसपास, ये हमारा तीसरा। तो ये 3 हमने रेजिस्टेंस पॉइंट कर लिए और 3 हमने सपोर्ट। मुझे नहीं लगता है यहां तक मार्केट जाएगी, बट एक एक्सट्रीम केसेस में मार्केट अगर पेनिट्रेट करती है, अगर नीचे की तरफ जाती है, तो ये हमारा एक सपोर्ट हो सकता है। तो अब हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हो गए ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ हो गए हमारे पास 3 सपोर्ट। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस गोल्ड का क्या होगा, फिर बोल रहा हूं, लिख लीजिए 50,790। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो 51,000, और अगर वो भी ब्रेक हो जाता है तो 51,200। ये 3 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हैं। सपोर्ट, पहला सपोर्ट 50,400, वो ब्रेक होता है तो 5150, और अगर वो भी ब्रेक हो जाता है तो 49,700। ये है इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ओवरऑल ट्रेंड क्या है, देखिए मंडे की ओपनिंग कैसी होती है उसको अगर हम छोड़ दें, अभी की बात करूं तो ट्रेंड नेगेटिव है, ट्रेंड सेल ऑन राइज का है। मार्केट जब तक 51,250 51,250 के ऊपर सस्टेन नहीं करती है, कुछ डेली कैंडल्स की क्लोजिंग नहीं मिलती है, तब तक फर्दर कोई भी अपसाइड हमें गोल्ड के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो मंडे के लिए जो मेरी प्रेडिक्शन है वो ये है, ओवरऑल मार्केट बहुत रेंज बाउंड है, साइडवेज है, उसी हिसाब से इसको परसीव करिए। बहुत बड़ी स्विंग ट्रेड्स करने का ये टाइम नहीं है। सही जगह को आइडेंटिफाई करके छोटे छोटे प्रॉफिट लेकर जेब में डालते रहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों चांदी की। सिल्वर क्या कह रहा है, सिल्वर के अंदर क्या सिचुएशन बन रही है। चांदी में अगर आप देखें तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जो सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, चलो, जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मुझे दिखाई देता है वो हम मान लेते हैं, बना लेते हैं इस हाई को। ये है 59,900, नियरेस्ट हाई है। अगर मार्केट इसके ऊपर खुलती है तो प्रीवियस डे के हाई को पकड़ लेते हैं, 60,600 के आसपास जो बैठता है। उसके ऊपर अगर मार्केट जाने में सक्षम होती है तो 61,100, ये अभी कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। फिर ये वाला आएगा, ये तीन कहिए, इसको थोड़ा सा हटा दीजिए, इसको यहां ले आते हैं। ये ऊपर में 3 रेजिस्टेंस हैं। सपोर्ट की बात कर लेते हैं, फिर मैं बोल दे रहा हूं 60,600, ये अगर ब्रेक हो जाता है 61,200, और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो 61,700 फाइनल रेजिस्टेंस होगा। वहीं पे मैं अगर सपोर्ट की बात करूं तो भाई ये जो सपोर्ट है मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो आएगा वो आएगा आपका यहाँ पे 58,200 के आसपास, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो 57,700, 57,700 मेक और ब्रेक लेवल है, वो नहीं टूटना चाहिए। मैं पिछले कई दिनों से आप लोगों को ये लेवल बताने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 57,700 मेरे हिसाब से ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ब्रेक हो जाता है तो फिर मार्केट में एक निगेटिव मूवमेंट प्रोपेल हो जाएगी, जो उसको फर्दर सपोर्ट्स की तरफ लेकर आएगा। जो एक ब्रेकआउट था वो ख़त्म हो जाएगा। मैं थोड़ा इंटरनेशनल चार्ट दिखा देता हूँ, है हमारे पास, तो
एक बार देख लेते हैं। ये गोल्ड का चार्ट है, सिल्वर का है सॉरी, सिल्वर के चार्ट में ब्रेकआउट पॉइंट देखिएगा। इसमें सब कुछ डिलीट कर देते हैं पहले हम। सिल्वर के चार्ट को ब्रेकआउट पॉइंट जरा देखिए आप। इसको वीकली में कन्वर्ट करते हैं तो कैंडल्स थोड़ी कम हो जाएंगी। देखिए इससे पहले रेजिस्टेंस कहाँ थे इसको आप समझिए। एक ये पॉइंट था जहाँ पे अभी मार्केट स्ट्रगल कर रही है। उसके बाद जो रेजिस्टेंस का पॉइंट होता था वो ये था, ये वाला देखिए। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, ये रेजिस्टेंस का पॉइंट होता था $19 का। अभी मार्केट क्या कर रही है, मार्केट अभी इसको सपोर्ट की तरह यूज़ कर रही है, इस छोटे से जोन को, ये 2 पॉइंट्स को। ठीक है, जब भी ये ब्रेक हो जाता है, अब एक चीज़ और गौर करिएगा, ये रुपए ने सिल्वर को बचाया हुआ है। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ लो देखिए ज़रा, 21.64 था जब सिल्वर ने 56,000 के आसपास का लो लगाया था। अभी जो मार्केट में लो बना वो बना 20.43 का। उसके बावजूद भी सिल्वर ने अपना वो लेवल काटा नहीं। अब आप यहाँ सिचुएशन देखिए, अगर ये लेवल टूट जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट फिर $18.70 के पास है, जो मैं आपसे पिछले कई बार में कह भी रहा हूँ। और इधर अगर मार्केट जाती है तो जो हमारा टारगेट है 54,000 और 48,000 का, वो टारगेट आ जाएगा, वो लेवल आ जाएगा। बट ये कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं जो सिल्वर को बचा रहे हैं। इंटरनेशनल चार्ट में आपको ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि इंटरनेशनल चार्ट में आपको वो नॉइज़ नहीं देखने के लिए मिलती है जो बिकॉज ऑफ USD INR का जो चेंज है उसकी वजह से जो इंडियन मार्केट में नॉइज़ होती है वो आपको इंटरनेशनल चार्ट्स पर देखने के लिए नहीं मिलती है। इसीलिए बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें इंटरनेशनल रेफरेंस पॉइंट्स का यूज़ करना चाहिए। अब हम इसको एक कलर दे देते हैं तो और बेहतर। ये है आपका फाइनल सपोर्ट जोन और इसका रेफरेंस मैंने आपको 2016 से भी दे दिया है, तो आप बेहतर समझ पाएंगे। फिर देख लीजिए, ये पॉइंट डिफेंड होना बहुत ज़रूरी है। अभी तक डिफेंड हो रहा है। जिस दिन मार्केट इसके नीचे चली जाएगी तो बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ से एक 5-6 हज़ार पॉइंट्स सिल्वर में शेव्ड ऑफ हो जाएं, कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो उसी मेंटालिटी के साथ, उसी क्लैरिटी के साथ, उसी डिफेंसिव सिस्टम के साथ ट्रेड करिएगा। इंडियन मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट दोनों के रेफरेंसेस मैंने आपको दे दिए हैं। सेम सिचुएशन अगर आप इंडियन मार्केट में भी जाके देखेंगे, अगर हम सब डिलीट कर देते हैं एक बार और एक वीकली पैटर्न पे आपको लेकर चलते हैं, तो सेम चीज़ आप समझ सकते हैं। जो मैं ये लेवल्स बोल रहा हूँ ना, ये हवा में नहीं बोल रहा हूँ, यही चीज़ मैं आपको इंटरनेशनल में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको एक काम करते हैं, इन दोनों चार्ट्स को हम, ये देखिए, अब एक तरफ आपको इंटरनेशनल दिख रहा होगा और एक तरफ आपको इंडियन चार्ट दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। अब आप यहाँ पर समझिए, ये मैं लिंक कर रहा हूँ, इसको प्लीज़ समझिए। ये वाला है, इसको आप समझिए। यहाँ पे ये ब्रेकआउट मिला है ना आपको, इसके डेट्स को देखिएगा। ये 2020 अप्रैल और ये भी है, इसके बराबर में लाते हैं ना इसको, ताकि हम दोनों को दिखा पाएँ। ये डिप देखिए, अब यहाँ पर देखिए क्या लेवल था, 48,000 के आसपास का था ना, और यहाँ पे देखिए क्या लेवल था, 18। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा बिकॉज ऑफ USD INR। इन दोनों को, इस अप्रैल से रिलेट करने की कोशिश करिए आप, तो आपको समझ में आएगा कि जो रुपए का इफेक्ट है वो सिल्वर पे किस परसेंटेज में पड़ रहा है। और अगर ये ब्रेक हो जाता है और मार्केट यहाँ तक आ जाती है, अगर ये जोन ब्रेक हो जाता है और मार्केट यहाँ तक आ जाती है, तो क्या सिचुएशन बनेगी, उस समय पर यहाँ पर क्या रेट्स थे। समझ पाए आप? क्लैरिटी मिली आपको? जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, वो आपने देखा कि किस तरह से ये वाला जो रेफरेंस पॉइंट है, ये और ये रेफरेंस पॉइंट, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये ब्रेकआउट पॉइंट इंटरनेशनल चार्ट में है और सेम यहाँ पर एक ब्रेकआउट पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो अगर ये ब्रेकडाउन मिला तो फिर आप इन प्राइसेस को, और ये डराने के लिए नहीं है, ये केवल एक केस स्टडी है।
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोगों को लगता है कि मैं अपना कोई पॉइंट प्रूफ करना चाहता हूँ, या मैं कह रहा हूँ 48। अभी एक सज्जन ने लिखा कि अगर ऐसा ही है तो तुम 48,000 के लिए सेल करो और वहाँ आए तो मैं तुमको जानूं। देखो, मुझे मत जानो, मेरा वीडियो भी मत देखो, अभी मेरा चैनल ब्लॉक कर दो, और मुझे पता लगे ऐसे लोगों के बारे में और यूट्यूब मुझे परमिशन दे तो मैं ऐसे लोगों को ही ब्लॉक कर दूं। क्योंकि जिसके पास दिमाग में भेजा नहीं हो ना, मैं नहीं चाहता कि वो हमारे वीडियोस को देखे। मैं बार बार क्या, और मैं नहीं, कोई भी मेरे जैसा बंदा होगा या कोई भी मेरे जैसा व्यक्ति होगा जो मेहनत कर रहा है केवल चीज़ों को समझाने के लिए, और वहाँ जब आपको इस तरह के लोग दिखते हैं, नॉर्मल है। आज कितने साल हो गए, आज 22 है ना, लगभग 12 साल हो गए, नॉर्मल है मेरे लिए। लेकिन फिर भी मन कभी कभी होता है तो बोल देता हूँ, भाई मत देखा करो, तुम लोग समझदार हो, मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार हो। मैंने 48,000 के लिए सेल नहीं किया है, और मैं तुम्हारे कहने से सेल करूंगा भी नहीं, और मैं ये कह भी नहीं रहा हूं कि मार्केट 48,000 जाएगी। मैं केवल पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहा हूं, मैं केवल बात कर रहा हूं सिनेरियोज की, मैं बात कर रहा हूं केवल सिचुएशंस की, मैं बात कर रहा हूं आप लोगों को जो इस वीडियो में कुछ उम्मीद से आके अपना समय देते हैं, उनको एक रेफरेंस देने की, समझाने की। खैर, हम इसको और ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, किसी और वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन मुझे विस्तार में आपसे बात करना है, इन दोनों चार्ट्स के रेफरेंस में बात करना है, और मैं आपको समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेकडाउन्स मिलते हैं, वो ब्रेकडाउन कितने स्टीप होंगे, मार्केट कहां तक जा सकती है। देखिए, आप ऊपर देख रहे हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर नीचे पत्थर में पैर लग गया और आप गिर जाते हैं तो वो जो नाक है ना आपकी, वो फूट जाएगी, जो माथा है वो नीचे गिरेगा तो फूट जाए, उस समय ऊपर की देखी हुई चीजें काम नहीं आएंगी। तो आपको एक बैलेंस बना के रखना है, आपको ऊपर देखना है, आगे देखना है, लेकिन साथ ही साथ नीचे भी देखना है। कोई लाभ नहीं है आप आगे देखते रहिए और नीचे से आप गड्ढे में गिर जाएं, उसका कोई फायदा नहीं। मैं वो गड्ढा समझाना चाहता हूं, मैं आपको उस गड्ढे से बचाना चाहता हूं। कई बार मैं ये वीडियो पहले के वीडियोस में भी कह चुका हूं, रिपीट कर रहा हूं, जरूरत नहीं है फिर भी रिपीट कर रहा हूं कि जो थंबनेल्स होते हैं वो केवल आप लोगों को यहां तक लाने के लिए होते हैं, आपका इंटरेस्ट बनाने के लिए होते हैं, यूट्यूब रिकमेंडेशंस के लिए होते हैं। वो ये बिल्कुल नहीं है कि मैं 48,000 कह रहा हूं तो 48,000 आएगा, मैं 45,000 कह रहा हूं तो 45,000 आएगा ना, मैं कभी ये क्लेम करता हूं। मैं तो आपको सिचुएशन समझा रहा हूं कि भाई अभी तो मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि 57,700 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो कट जाएगा। 56,000 का जो लो बना था पिछले साल, वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मल्टीपल सपोर्ट्स है। मैं बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा कि आज आप घर बार बेच के 47,000 का इंतजार करें, या आपने अगर कोई पोजीशन बाइंग कर रखी है तो मेरे वीडियो को देखकर, केवल उसका थंबनेल देखकर आप बेच दें। नहीं भैया, ईश्वर ने बुद्धि दी है, उसका प्रयोग करो और उसका प्रयोग करके उसका लाभ लो, उसका इस्तेमाल करो, ताकि आप उससे कुछ गेन कर सको। और नहीं दी है तो मार्केट में काम मत करो, कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो ये है दोस्तों सिचुएशन सिल्वर के अंदर। उम्मीद करता हूं गोल्ड और सिल्वर में जो मैं आपको समझाना चाहता था, और जो समझदार होंगे कॉपी पेन लेकर मेरा वीडियो, यार पूरा वीडियो, मैं फिर कहूंगा कोई भी वीडियो देखो, समय ना हो मत देखो, वीडियो लंबा है मत देखो, चैनल समझ में नहीं आता मत देखो, मैं आपको सही नहीं लगता वीडियो मत देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई 10, 20, 50 लाख फॉलोअर नहीं बनाने हैं, मुझे कोई बड़ी बड़ी बातें करके केवल लोगों का इंटरेस्ट नहीं जगाना है। मैं स्पष्ट बात करता हूं, मैं साफ बात करता हूं। मेरे पास अगर 10 लोग भी हैं जो मुझे समझते हैं, जो मेरी बात को समझते हैं, जिनको लगता है कि मैं टू द कड़वी कहता हूं लेकिन टू द पॉइंट बात कहता हूं, आई विल बी मोर देन हैप्पी, आई विल बी मोर देन हैप्पी विद दोज पीपल। मुझे नहीं चाहिए, कोई भीड़ नहीं लगानी मुझे यहाँ पे। जिस दिन भीड़ लगानी होगी मैं इस चैनल को भीड़ वाला बना दूंगा, अपने सिस्टम को भीड़ वाला बना दूंगा। एक जिसको बोलते हैं कि यूट्यूब की मैं कोई एडवर्टाइजिंग सर्विसेज ले लूंगा कि जिससे कि मुझे ट्रैफिक नहीं चाहिए, मुझे वो लोग चाहिए जो एनालिसिस को समझते हो, उसके प्रॉस एंड कॉन्स को समझते हो, दोनों साइड को समझते हो। मार्केट की कभी भी एक साइड नहीं होती, जैसे इंसान की एक साइड नहीं होती, लाइफ की एक साइड नहीं होती, मार्केट की भी एक साइड नहीं होती। जो ये समझते हैं अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, बुरा है तो सब कुछ बुरा है, ऐसा नहीं होता। जहां जीत होती है वहां हार भी होती है, जहां हार होती है वहां पर जीत भी होती है। ऐसे ही जिंदगी
चलती है। जो समझते हैं, जिन्होंने जीवन में इन चीज़ों को देखा है, जिया है, झेला है, उनसे बाहर आए हैं, वो मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे। बाकियों के लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। आप वीडियो नहीं भी देखेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है और इसमें कोई नाराज़गी वाली बात नहीं है। मैंने कहा ना, मुझे कोई नाराज़गी किसी से नहीं है, लेकिन हाँ, आप अपना समय बर्बाद मत करिए। कोई भी कंटेंट जो आपको लगता है कि आप उससे ज़्यादा जानते हैं, वहां पर आप अपना समय, मैं आपके समय के लिए चिंतित हूं और कुछ नहीं। चलिए, ज़्यादा बातें कर गया हूं तो क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये जो कंपैरिजन है ना, जो मैंने गोल्ड इंटरनेशनल का और इंडियन का, ये कंपैरिजन में एक बार डिटेल में आप लोगों के लिए ज़रूर करूंगा और कोशिश करूंगा वीकडे में करूं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो आपका प्यार है, जो आपका भरोसा है, इसी तरह बनाए रखिए। बहुत जल्दी एक नए वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।